हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। जैसा कि हम सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को कर रहे हैं लगातार। पिछले भी क्लास में हम आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाए थे, तो आज हम दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस को लाए हैं। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन हमको हड़बड़ाना नहीं है। हमको पूरे अच्छी तरह से सीखना है क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि कल सीख लेते बहुत अच्छी तरह से, आज भी हम उसी तरह से दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि एल एम एन ओ पी क्यू आर एवं एस। कल हम पढ़े थे 4-5 व्यक्ति तक ही, आज हमको टोटल 8 व्यक्ति दिया गया। कौन? एल एम एन ओ पी क्यू आर एवं एस। तो ये व्यक्ति जो है केंद्रोमुख होकर एक वृत्ताकार टेबल के गिर्द बैठे हुए हैं। इर्द गिर्द बैठे हुए हैं कहने का क्या मतलब कि ये वृत्ताकार टेबल है। सबसे पहले हम वृत्ताकार टेबल बना लें। ये हमारा वृत्ताकार टेबल हो गया। इस टेबल के इर्द गिर्द ये व्यक्ति सब बैठे हुए हैं, 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एल के बाद एम ए बैठेगा, एम के बाद एन बैठेगा, एन के बाद ओ बैठेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो 8 व्यक्ति इस पर बैठाना है और सबका मुख किधर होना चाहिए? केंद्रोमुख कहा है, इसका मतलब सबका मुख केंद्र की तरफ है। तो हम 8 को व्यक्ति को बैठाने के लिए हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। पहला व्यक्ति यहाँ हो जाएगा और उसके बाद मान लेते हैं कहीं भी बढ़ जाएगा। हमको 4 को पहले जो है हमको क्या करना है कि 8 को इस पर सीट बैठा देना है। 8 को सीट हम इस पर बना दिए। अब किसका सीट कहाँ पर जाएगा ये हमको अभी पता नहीं है, हमको वही पता करना है। तो सबसे पहले 8 व्यक्ति था, 8 व्यक्ति को बैठाना कैसे है वो हम यहाँ पर डिनोट कर दिए कि 8 व्यक्ति इस तरह से बैठेगा। अब कौन कहाँ बैठेगा ये डिसीजन करेगा ये स्टेटमेंट। क्या कहा है? अब पी एम के बाएं तीसरा बैठा हुआ है, पी एम के बाएं तीसरा बैठा हुआ है, एम के बाएं न बैठा हुआ है। तो अगर हम कहते हैं कि एम को अगर यहाँ बैठा देते हैं तो इसका बाया इधर न हो जाएगा, इसका बाया इधर हो जाएगा, उधर नहीं। कल के क्लास में हम इस चीज को सीख लिए हैं, बाएं दाएं को। तो P जो है M के बाएं तीसरा बैठा हुआ था, तो M यहाँ है तो M का बायां इधर है, तो तीसरा स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, यानी यहाँ पर हमारा P बैठा हुआ है। इतना बात क्लियर है। अब क्या कहा? P O तथा S दोनों का निकटतम पड़ोसी है। हम कहें कि P जो है किसका किसका पड़ोसी है? ये जो P जो है ना, O तथा S दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो क्या हो सकता है कंडीशन वो देख लीजिए। O यहाँ हो सकता है, उस हिसाब से S यहाँ हो जाएगा। और एक कंडीशन क्या बन जाएगा कि अगर P यहाँ है तो S इन्ने हो जाएगा, O आगे हो जाएगा। पड़ोसी कहने का ये मतलब नहीं कि O जो है P के पीछे ही होगा, O जो है P के आगे भी होगा। पड़ोसी हमारे पीछे वाला नहीं ना होता है, आगू वाला होता है। तो 2 कंडीशन यहाँ बैठ रहा है P के मामले में। तो 2 कंडीशन यहाँ बैठ रहा है कि पड़ोसी जो है हम पहले पीछे O को बनाए कि पीछे S को बनाए। तो अभी फिलहाल इतना पता है कि यहाँ पर या तो O आएगा, यहाँ पर या तो O आएगा या S आएगा, और यहाँ पर या फिर S आएगा या O आएगा। ये कंडीशन हम अभी नहीं जान रहे हैं, लेकिन इतना संभावना है कि यहाँ पर या तो O आएगा या S आएगा, उसी हिसाब से यहाँ पर या तो S आएगा या तो O आएगा। पड़ोसी कहने का मतलब कि इसके जस्ट बगल वाला पड़ोसिया होता है। तो यहाँ पर ये सिस्टम बन सकता है। अब आगे चलते हैं। O और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। O और Q के बीच, यहाँ क्या बताया कि O और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। एक बात आप हमको बता दीजिए, O एवं Q को अगर यहाँ बैठाते हैं, O एवं Q को यहाँ बैठाते हैं, तो उस हिसाब से P बीच में बैठ जा रहा है। लेकिन इससे पहले जो कंडीशन था कि P जो है M के बाएं तीसरा है और O और S P का पड़ोसिया है, तो इस हिसाब से यहाँ पर यह O को बैठाना कदापि उचित नहीं है। तो हम यहाँ O को नहीं बैठाएंगे, हम यहाँ किसको बैठा देंगे? S को बैठा देंगे। ये बात समझ में आ गया? कैसे समझ में आ गया कि O और Q के बीच एक व्यक्ति बैठ रहा था। तो हम पहले से जान रहे थे कि O या तो यहाँ बैठेगा या फिर O यहाँ बैठेगा, यही ना हम जान रहे थे। O यहाँ बैठता या फिर O यहाँ बैठता, पहले से हमको पता ये बात नहीं था। तो यहाँ क्या सीख लिए हम कि O को अगर यहाँ बैठाते हैं तो उस सिचुएशन में Q को यहाँ बैठा सकते। देखिए
ओ को अगर हम यहाँ बैठा दिए तो इस सिचुएशन में क्यू को यहाँ बैठा सकते हैं। कोई कहेगा कि ना आप क्यू को यहाँ बैठाइए, एस के जगह पर बैठाइएगा तो ओ और क्यू के बीच को पी मिल ही जाएगा, एक ही व्यक्ति को ना बैठाना है। लेकिन इससे पहला स्टेटमेंट क्या कहा है कि पी का पड़ोसिया एस और ओ है, तो फिक्स हो गया कि अब एस और ओ यहाँ पर यहाँ बैठवे करेगा। इस बात को आप समझ गए, तो इस सब स्टेटमेंट की हमको अब कोई जरूरत नहीं है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से ओ और क्यू के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है, मतलब यहाँ एक व्यक्ति बैठ जाएगा। चलिए ये स्टेटमेंट हम अब जान लिए, आगे पढ़ते हैं। आर ओ का निकटतम पड़ोसी है, आर ओ का निकटतम पड़ोसी है, तो ओ का एगो पड़ोसिया पी हो गया, तो एगो पड़ोसिया आर है कि नहीं है, तो ओ का निकटतम पड़ोसी जस्ट यहाँ वाला ना होगा, तो यहाँ पर यह क्या भरा जाएगा, आर भरा जाएगा। तो ओ का निकटतम पड़ोसी आर हो गया। यहाँ से भी पता चल गया ओ और क्यू के बीच कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। आर एवं एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, आर एवं एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो हमको दो गो सीट खाली नजर आ रहा है। तो बोला कि आर और एन के बीच, आर और एन के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा हुआ। तो आर यहाँ लिख दे और यहाँ पर या एन लिख दे, तो आर और एन के बीच तो तीन गो व्यक्ति आ गया, तो यहाँ एन को नहीं बैठा सकते हैं, एन को बैठाना यहाँ उचित रहेगा, क्योंकि आर और एन के बीच एक व्यक्ति बैठ गया, ये बात सही है। तो इतना बैठा लिए हम। तो ये बैठाने के बाद एगो सीट खाली है ना, तो एगो सीट देखिए ना कि ये में कौन खाली है भाई, तो ये में कौन खाली है, एल खाली है, तो एल यहाँ पर भैया बैठ जाएगा। तो इस तरह से हम सबका सीट बैठा लिए। अब क्या कहा क्वेश्चन पहला वो सुनिए, निम्न में से कौन आर एवं एन के ठीक बीच में बैठा हुआ है, आर एवं एन के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है। इस क्वेश्चन का बहुत ही सुंदर जवाब क्यू हो जाएगा, बहुत ही सुंदर जवाब क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अगर आप कंडीशन को पढ़ करके ये घर बनाना सीख गए, आपको कोई नहीं 5 नंबर लेने से रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है आपको 5 नंबर लेने से। तो बहुत ही सुंदर जवाब इसका मिल गया, क्यू, आर और एन के बीच क्यू मिला हुआ। अभी ठहरे रहिए, अभी भागिएगा मत, अभी इसमें 3-4 क्वेश्चन और करना है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एन के बाएं तीसरा कौन है, एन के बायां में तीसरा कौन है, जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। एन के बायां ना पूछा, एन के बायां तीसरा कौन, तो अगर एन यहाँ है तो इसका बायां इधर हो जाएगा ना, इसका बायां इधर हो जाएगा, तो तीसरा कौन होगा, पहला एम हो गया, दूसरा एल हो गया, तीसरा कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो एन के बायां तीसरा स्थान पर किसको पकड़ लिए, एस को पकड़ लिए। तो आपके ऑप्शन में एस रहेगा, उस एस को आपको टिक लगा देना है, यानी एन के बाएं तीसरा एस हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। उपयुक्त व्यवस्था में, उपयुक्त व्यवस्था मतलब वही व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। उपयुक्त व्यवस्था में पी के संदर्भ में एल का स्थान कौन सा है, पी के संदर्भ में एल का स्थान, तो जिसके संदर्भ में कहेगा ना उस पर आप स्टार मार्क लगा दीजिए, ताकि ऐसा भी कोई कर देगा कि एल से पी का रिश्ता निकाल देगा, चाहे पी से एल का रिश्ता निकाल देगा, तो पी से एल का रिश्ता जो निकालेगा उसका सही हो जाएगा, लेकिन एल से पी का रिश्ता निकाल देगा उसका गलत हो जाएगा। यानी हमको कहा है कि पी के संदर्भ में एल का स्थान क्या है, तो पी से हमको एल पर जाना है, पी से हमको एल पर जाना है। तो पी के संदर्भ में एल का स्थान कौन सा है, तो पी के संदर्भ में एल यहाँ है ना, पी के संदर्भ में एल यहाँ है, मतलब क्या आए हैं हम, दायां आए हैं। अगर ऐसे बैठे हुए हैं ऐसे मुंह करके, तो दाहिना इधर बढ़ेंगे, इधर बायां बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो दाहिना साइड है, क्या है, दाहिना साइड, इधर दाहिना साइड है, तो यहाँ से आ जाएंगे हम पी को पकड़ करके, तो एस हो गया पहला स्थान पर, एल हो गया दूसरा स्थान पर। तो हम क्या लिखेंगे इसका जवाब कि उपयुक्त व्यवस्था में पी के संदर्भ में एल का क्या स्थान है, तो पी के संदर्भ में एल का स्थान दायां से दूसरा है। क्या लिख देंगे, दाएं से दूसरा लिख देंगे, दाएं से दूसरा। बहुत सुंदर जवाब, बहुत मन लगा के आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए सारा क्वेश्चन बन जा रहा है आसानी से। अब देखिए क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, 5 गो है नीचे दिया हुआ 1 से लेकर के 5 तक, 4 किसी न किसी प्रकार से समान है, जैसे पिछले क्लास में इस तरह का क्वेश्चन किए थे।
तो उनका एक समूह बन जाता है। 4 को एक समान है तो 4 एक समूह में आ जाता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? तो इस क्वेश्चन को आप बिना ऑप्शन की मदद से नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन में हम ऑप्शन नहीं दिए, ये चौथा क्वेश्चन में हम ऑप्शन दे दिए हैं। इसमें ऑप्शन देने के लिए जगह नहीं था, मार्कर की भी कमी है, बहुत लिखना पड़ता है, खत्म हो जाता है जल्दी जल्दी। अब देखिए हम पांचों को देखते हैं, पहला को देखते हैं क्या रिलेशन बनता है। एम और एस है ना, तो एम और एस यहाँ मिल गया ना, एम और एस यहाँ मिल गया ना, तो क्या है यहाँ देखिए ऐसे एक गैपिंग गया है, एम से एस एक गैपिंग पड़ गया है। अब चलते हैं इसकी बात करते हैं, क्यू एम की बात करते हैं। क्यू एम, क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है और ऐसे आया ना, देखिए इसकी बात करते हैं। एस एम और एस के तो ऐसे सीधा बायां की तरफ बढ़ गया है। क्यू और एम है ना, क्यू और एम, तो क्यू और एम पर जाते हैं तो क्यू और एम क्या हो गया है, ऐसे बैठा हुआ है। क्यू ऐसे मुंह करके बैठा हुआ है तो ये वो बाएं बढ़ रहा है, तो ठीक है एक एक छोड़ के जा रहा है। ओ क्यू की बात करते हैं, ओ क्यू कहाँ है, ओ यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो ये इसके बारे में क्या कहिएगा। ओ क्यू एक छोड़ के, पहले तो एक छोड़ के पता कीजिए और उसका दिशा भी पता कर लीजिए। तो ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है और इधरे न गया है तो इधर गया, मतलब बायां चल गया, ठीक है यहाँ भी ठीक है, ये भी, यानी ये तीनों एक समूह में जा रहा है, एक जैसा है। आरपी के बारे में देखिए, आर यहाँ है, पी यहाँ है, आर यहाँ है और पी यहाँ है, तो एक तो गैप गया, एक तो गैप गया और ऐसे है, और क्या हो गया, ये दाहिना हो गया। तो आरपी जो है आपका दाहिना साइड में चला गया है, ठीक है। अब एस ओ का देखिए, एस ओ का क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एस है, यहाँ पर ओ है, तो एस से ओ पर अगर हम जाते हैं, एस से ओ पर तो ऐसे बैठे हुए हैं, इन्ने ना ओ है तो ये बायां साइड में गया, यानी कि ई और ई जो है एक जैसा है, एक एक छोड़ के है। आरपी भी एक एक छोड़ के था, ये सब जो था ये सब बायां साइड में जा रहा था, ये भी बायां साइड जा रहा था, लेकिन आरपी कहाँ चला गया, आरपी दायां साइड चला गया, एक एक छोड़ के गया। इसका ये मतलब नहीं कि सब एक के ग्रुप में है, उसका दिशा भी देख लेना है कि कहाँ गया है। तो आरपी जो है आपका दायां साइड आ गया था, आरपी जो है दहिना साइड की तरफ बढ़ गया था। ये दहिना साइड होता है दाएं साइड, इसलिए इस समूह में नहीं है, इसके समूह में नहीं है। सब जो है हमको बायां बढ़ रहा था, सब बायां जा रहा था, ये जितना ग्रुप है सब में बायां जा रहा था, लेकिन आरपी में दायां चला गया, इसलिए आरपी इस समूह के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी इस आरपी को उस समूह से निकाल दिया गया है। बात समझ गए। इस तरह के क्वेश्चंस को हम इतनी आसानी से बना सकते हैं, अगर इसको आप सही से देखे होंगे, सही से सीखे होंगे तो आप बना लीजिएगा इस तरह के और भी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चंस में दम है। अगर इस क्वेश्चंस में जो बात है उस बात को अगर आप सीख गए तो इस क्वेश्चन जैसा बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन हम आगे लेकर के आएंगे तो उस क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा। तो छोटा है लेकिन इसमें एक चीज सिखाना है, इसलिए उस चीज को सिखाने के लिए हम ये छोटा क्वेश्चन को लाए, क्योंकि एक बात सीखना है, एक बात सीखने के लिए बड़ा क्वेश्चन लाने की जरूरत क्या है। जब सीख जाएंगे बात तो बड़े बड़े क्वेश्चन को भी ध्यान देंगे। तो हम इस क्वेश्चन में क्या सिखाने जा रहे हैं वो देखिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है। ए बी सी और डी कैरम खेल रहे हैं। माइंड में आ गया होगा कि कैरम खेल रहे हैं, तो कैरम कैसा होता है भाई, कैरम इस तरह का वर्ग के आकार का होता है, स्क्वायर के आकार का। व्यक्ति कैरम खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, आमने सामने बैठ के खेल रहे हैं। चारों का स्थान हम दे दिए, लेकिन इन चारों पर ए कहाँ, बी कहाँ, सी कहाँ, डी कहाँ बैठेगा ये हमको पता भी नहीं है, फिलहाल इतना जान गए। सी बी के दाहिनी ओर है। एक बात यहाँ दिया है, सी जो है बी के दाहिना ओर है। सी कहाँ है, बी के दाहिना ओर। तो एक बात बताइए, अगर बी को हम यहाँ बैठा दें तो सी कहाँ हो जाएगा, बी के दाहिना ओर ना हो जाएगा। तो हम ऐसे करके कैरम खेल रहे हैं, हमारा दाहिना कौन बैठा हुआ है, सी, तो दाहिना इधर हो गया, तो दाहिना के लिए हम इधर चला जाएंगे और क्या यहाँ कौन बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा। सी जो है बी के दाहिना ओर है, जो कि ए के दाहिना ओर है, जो कि ए के दाहिना ओर है। इसी बात को समझाने के लिए, इसी बात को सिखाने के लिए हम ये छोटा क्वेश्चन को लाए कि जो कि ए के, यानी जो कि ये किसके लिए आया है। अगर हम पता कर ले कि जो कि किसके लिए आया है तो बहुत ही आसानी से ए के दाहिना बिठा देंगे।
कहा है सी बी के दाहिना ओर है जो कि ए के दाहिना ओर है। अभी जो कि यानी ए के दाहिना ओर बोला है, तो जो कि का अगर हमको मतलब पता चल गया कि ये जो कि किसके लिए यूज हुआ है, तो ए के दाहिना उसको बैठा देंगे। जो कि का मतलब अब ध्यान से समझिए कि जो कि किसके लिए आता है। शुरू स्टेटमेंट यहाँ से ना हुआ है, सी बी के दाहिना ओर है जो कि ए के दाहिना ओर है, तो जो कि यहाँ के लिए, तो जो कि के लिए हम यहाँ पर ध्यान देंगे। ये जो कि जो होता है हमेशा दूसरा के लिए यूज होता है, दूसरा के लिए यूज होता है। जो कि बात समझ गए कि दूसरा के लिए जो कि यूज होता है। तो अब क्या कहा है, जो कि यानी जो कि मतलब बी, जो मतलब बी हो गया यहाँ पर यानी दूसरा हो गया, तो बी ए के दाहिना ओर है। बी जो है ए के दाहिना ओर है। ए को कहाँ बैठाएंगे कि बी दाहिना ओर हो जाए। ए को अगर यहाँ बैठा देते हैं ऐसे मुंह करके, दाहिना ओर ई हो गया, तो दाहिना ओर कौन बैठ गया, ए के डी बैठ गया। तो जब ए बी सी बैठ गया तो अब कोई चीज की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो डी बैठवे करेगा, वहां पर तो डी बैठवे करेगा। डी को बैठने से कोई नहीं रोक सकता है। अब क्या कहा क्वेश्चन वो सुनिए, सी के दाहिना ओर कौन है। सी के दाहिना ओर कौन है, तो सी ऐसे मुंह करके बैठा हुआ है, ई हो गया बायां और ई हो गया दायां, मतलब दायां ऐसे चला जाएगा तो सी के दायां कौन हो जाएगा, सी के दायां ऐसे चले आइए तो सी के दायां हो जाएगा डी, सी के दायां हो जाएगा डी। तो इस ऑप्शन में सी के दायां डी है। सी के दायां ए भी है, सी के दायां ए भी है, लेकिन जस्ट दायां कौन है, डी है, तो हम मार देंगे सी के दायां कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका ये आंसर। तो इसमें सीधा ये बताने वाले हम थे, ये सिखाने वाले थे कि जो किसके लिए यूज होता है, तो जो हमेशा बाद वाले के लिए यूज होता है, जो हमेशा किसके लिए यूज होता है, बाद वाले के लिए यूज होता है। दूसरा कह दीजिए या बाद वाला कह दीजिए, आप दोनों याद रख सकते हैं। जो हमेशा बाद वाला के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर सी पहले था बी बाद में था, तो जो कि के जगह आपको हमेशा बाद वाला समझना है, तो जो कि हमेशा बाद वाला से रिलेटेड जो कि लगा हुआ हम और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे अगले क्लास में। तो अगला क्लास मिस मत कीजिएगा, देखना मत भूलिएगा। अगला क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और एक बात और बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा हमारा पढ़ाने का तरीका, क्वेश्चंस कराने का तरीका, तो और जो भी नए स्टूडेंट होंगे उन स्टूडेंट्स तक तो ये शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ नए स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।